राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 19 अध्याय सुने हैं। बिना समय गंवाए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में सबसे पहले हम 20वां अध्याय सुनेंगे, फिर भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र सुनेंगे, उसके बाद में ज्येष्ठ मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती को सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 20वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, उस राजा पुलिंद की जब देवदूतों व देवगणों के साथ युद्ध में हार हो गई, तब उस राजा ने क्या किया, हम उसके आगे का वर्णन सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, वह राजा कई वर्षों तक पर्वतों की गुफाओं में छुपा रहा। तब एक दिन वह अपने बचे हुए सैनिकों को साथ लेकर अपने राज्य में पुनः आया और राजपाट चलाने लगा। लेकिन उस पुलिंद राजा का पूरा ध्यान उस घटना चक्र पर ही लगा रहा। राजा पुलिंद निर्जला एकादशी के प्रभाव को भूल ही नहीं पा रहे थे, जो उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। इस चिंता के कारण वह राजा क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। उसके शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां और खाल रह गई। तब राजा पुलिंद ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर खुद अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा। उसने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। उस राजा ने वन में सभी से पूछा कि निर्जला एकादशी क्या होती है, इसके देवता कौन हैं तथा इस एकादशी का व्रत करने का क्या पुण्य फल मिलता है, लेकिन किसी ने भी उसका सही जवाब नहीं दिया। उसके बाद वह राजा वन वन में सभी आश्रमों में भटकता रहा। तब एक दिन वह राजा एक आश्रम में गया। वहां दत्तात्रेय जी आए हुए थे। राजा ने दत्तात्रेय जी को देखकर नमस्कार किया और उनके चरणों में बैठ गया। तब दत्तात्रेय जी ने पुलिंद राजा से कहा कि हे सौम्य, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, तुम बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। हे राजन, तुम्हारे दुख का जो भी कारण है मुझे बताओ। तब राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी से बोले कि हे मुनिवर, मैं राजा पुलिंद हूँ। हे मुनिवर, मुझे अपनी सेना और मेरे गौरव का बहुत अभिमान था। तब एक दिन मैं अपनी सेना को लेकर राजा प्राचीन वही के नगर में आक्रमण करने गया। वह राजा विष्णु भक्त था। मैं उस राजा की प्रजा को प्रताड़ित करने लगा। तब एक गांव वाले ने आकर मुझसे कहा कि हे राजन, आज हमारे राजा व प्रजा का निर्जला एकादशी का उपवास है। हमारा राजा व प्रजा 2 दिन तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, इसलिए आप 2 दिन के बाद युद्ध करने के लिए आना। हे मुनिवर, उस गांव वासी ने मुझसे कहा कि आज राजा व पूरी प्रजा का निर्जला एकादशी का उपवास है। पूरी प्रजा विष्णु भगवान की सेवा में संलग्न है। हे मुनिवर, उस ग्रामवासी के वचनों को सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने एकादशी के व्रत और उसके देवता का अपमान किया और मैं अपनी सेना के साथ उस नगर पर आक्रमण करने लगा और लूटपाट करने लगा। हे मुनिवर, तब मैंने एक चमत्कार देखा। सूर्यास्त के बाद अनेक विष्णुदूत विष्णुगण अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर हमसे युद्ध करने के लिए आए। मेरी पूरी सेना का विष्णुदूतों ने नाश कर दिया। उन विष्णुदूतों की सेना में समुद्र के समान मेरी सेना का भक्षण कर दिया। हे मुनिवर, मैं अपने प्राण बचाकर भाग आया। तब कुछ बरस तक मैं पर्वतों की गुफाओं में छुपा रहा। उसके बाद मैंने कुछ बरस राज्य संभाला, लेकिन मेरा मन शुद्ध हो चुका था, तो मैंने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और तामसी प्रवृत्ति का आश्रय ले लिया। मैं वन वन आश्रम आश्रम भटक रहा हूँ। मैंने सबसे निर्जला एकादशी के महात्म्य को पूछा, लेकिन मुझे किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। मुझे किसी के भी जवाब से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तब आज आपके दर्शन हुए तो मैं कृतकृत्य हो गया।
आज मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया हूँ तथा मेरे पूर्वज पुण्यशाली हो गए हैं जो आज मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। हे मुनिवर, यह निर्जला एकादशी क्या है? यह व्रत कैसे करते हैं? इसके देवता कौन है? और इस निर्जला एकादशी का व्रत करने का क्या पुण्य फल मिलता है? कृपया करके आप मुझे निर्जला एकादशी के महात्म्य को विस्तार से सुनाइए। मैं ये सुनना चाहता हूँ। इस व्रत की क्या विधि है, क्या कथा है? कृपया आप मुझे सुनाइए। मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आप मेरा उद्धार कीजिए, अन्यथा हे मुनिवर, मैं अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब दत्तात्रेय जी ने राजा पुलिंद के वचनों को सुनकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से राजा पुलिंद को उठाया और आलिंगन किया और दया की दृष्टि से वे भगवान मधुसूदन की प्रिय तिथि निर्जला एकादशी के महात्म्य को बताने लगे। इसके आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आइए इस अध्याय में हम विष्णु भगवान के ध्यान मंत्र की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, ये ध्यान मंत्र क्या है? कृपया करके आज अपने मुखारबिंद से उस ध्यान मंत्र को सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब विष्णु भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं ध्यान मंत्र को तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त करता है। शोभायमान उद्यान के मध्य भाग में सुवर्ण की पृथ्वी पर दैदीयमान रत्नों से उज्जवल मंडल के पास प्रकाशमान उदित कल्पवृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की जमीन पर स्थित कमल पर विराजमान महानील मणि के समान नील कांतिमान अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सदृश चिक्कड़ मुखारविंद पर फैले सुंदर केश वाले भ्रमर समूह से व्याकुल विकसित कमल के समान मुख वाले शोभायमान कमल के सदृश नेत्र वाले चलायमान कुंडलों से प्रकाशित ऊपर को उठे हुए कपोल वाले सुंदर नासिका ओष्ठ वाले सुंदर मुस्कान से युक्त मुख वाले अनेक सुंदर भूषणों से शोभित कंठ वाले सुंदर कमल के समान नख वाले सुंदर नेत्रों वाले चलने से उड़ी जो धेनु की धूल उससे धूसरित वक्ष स्थल वाले सुंदर पुष्ट अंग वाले सुवर्ण के समान कांतिमान वाले कटी और दोनों जांघों में सुंदर शब्दायमान करघनी वाले हंसने वाले टुपहरिया पुष्प की कांति के समान कमल रूपी हाथ और पैर की उदार कांति से शोभायमान दाएं हाथ में खीर और बाएं हाथ में नए शुद्ध नवनीत धारण करने वाले पृथ्वी के भारभूत जो देवताओं के शत्रु समूह उसके लिए अग्नि रूप पूतना आदि के वध में गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्र आदि देवताओं से वंदित और जो देवताओं के देव हैं। भक्ति से नम्र के साथ प्रातःकाल के समय कृष्ण भगवान का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल दूध दही मक्खन घी के बने हुए प्रसाद को अर्पण करने से कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य हमेशा ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे थोड़े ही समय में संपूर्ण लक्ष्मी के लोक को प्राप्त करते हैं और मरने के बाद विष्णु धाम को जाते हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे चतुर्वक्त्र, यह मंत्र राज है, इसको अयोग्यों को नहीं बताना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि को देने वाला मंत्र है। इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी मलिन केश युक्त दंभ मोह से युक्त दरिद्र रोगी क्रोधी भोग की लालसा करने वाले को इस मंत्र को नहीं बताना चाहिए। असूया मतरसा से ग्रस्त शठ कटु वचन बोलने वाले अन्याय से धन कमाने वाले पर स्त्रीगामी को भी नहीं बताना चाहिए। सदा विद्वानों से वैर रखने वाले ज्ञान शून्य अपने को पंडित बताने वाले व्रत से भ्रष्ट केश से जीविका करने वाले चुगलखोर दुष्ट मनोवृत्ति वालों को भी इस मंत्र को नहीं बताना चाहिए। बहुत अधिक भोजन करने वाले क्रूर कर्म करने वाले दुरात्माओं में अग्रगण्य कृपण पातकी भयंकर आश्रितों को भय देने वालों को भी यह मंत्र नहीं सुनाना चाहिए। इस तरह के गुणों से युक्त मनुष्यों को कभी शिष्य नहीं बनावे। यदि ऐसे व्यक्ति को कोई गुरु अपना शिष्य बनाता है तो उसे भी दोष लगता है।
ज्येष्ठ मास में विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर रोज दर्शन करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य भागवत कथा का श्रवण करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे 100 कपिला गाय दान करने जितना फल मिल जाता है। जो ज्येष्ठ मास में भागवत का आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाठ भी नित्य पढ़ता सुनता है, उसको 1000 गोदान करने जितना फल मिल जाता है। जो जितेंद्रिय होकर ज्येष्ठ मास में भागवत के श्लोक का पाठ करता है, वह अष्टाक्षर पुराणों के पाठ के फल का भागी होता है। जहाँ पर नित्य भागवत कथा होती है, वहाँ विष्णु वास करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में विष्णु भगवान का अपने घर में पूजन करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और कोटि देवताओं द्वारा वंदनीय होते हैं। जो कलयुग में अपने घर में भागवत कथा करवाता है, पद प्रधात की व्याख्या करता है, कहता है, सुनता है, सुनाता है, उसे विष्णु भगवान की प्रीति प्राप्त हो जाती है। जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा होती है, तब तक पितर लोग दूध, घी, शहद का जलपान करते हैं। जो लोग वैष्णव को भागवत शास्त्र का भक्ति से प्रदान करते हैं, वे लोग कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य हमेशा अपने घर में भागवत कथा करते हैं, पूजन करते हैं, वे लोग महाप्रलय पर्यंत तक के लिए समस्त देवताओं द्वारा पूजनीय होते हैं। ज्येष्ठ मास में घर में भागवत का आधा श्लोक का एक पाठ करने वाला भी, तो वह मनुष्य कोटि देवी देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, वह वैष्णव किस तरह हो सकता है? वह अगले जन्म में चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत कथा का श्रवण होता है, वहाँ वहाँ सदा देवताओं का वास होता है और वहाँ नित्य समस्त तीर्थ, नदी, सरोवर, यज्ञ, सातपुरी, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, समस्त तीर्थ स्थान वास करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा पुण्य, आयु और आरोग्य को देने वाली है। इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य भागवत कथा के शास्त्र को न तो सुनता है और न ही सुनकर प्रसन्न होता है, उनके स्वामी सर्वदा के लिए यमराज हो जाते हैं। यह सत्य है और निश्चय सत्य है। जो मनुष्य जिस दिन श्री भागवत कथा को सुनने के लिए नहीं जाता अथवा विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता, उससे बढ़कर दूसरा पाप की और कोई नहीं हो सकता। जिसके घर में भागवत कथा का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक भाग भी सुना जाता है, उसके घर में स्वयं विष्णु भगवान वास करते हैं। मनुष्य को पवित्र करने वाला भागवत कथा जैसा कोई भी आश्रम नहीं है। जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है, वहाँ वहाँ भगवान विष्णु इस तरह दौड़ कर आते हैं जैसे एक बछड़े के प्रेम में उसकी गाय दौड़ कर आती है। जो मनुष्य कथा का वाचक है और जो कथा के श्रवण में रत है तथा जो कथा के श्रवण से प्रसन्न मन होता है, भगवान उसकी तरफ हमेशा दौड़कर उसकी रक्षा के लिए चले आते हैं। जो व्यक्ति भागवत कथा को देखकर खड़ा नहीं होता, उस मनुष्य के 1 वर्ष के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो भागवत कथा को देखकर नमस्कार से सम्मान करके खड़ा होता है, उसको देखकर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। जो भागवत कथा को दूर से देखकर उसके सम्मुख जाता है, उसे एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भाग मिलता है। जो मनुष्य उठकर भागवत कथा को प्रणाम करता है, उस मनुष्य को धन, लाभ, पुत्र, सम्मान की प्राप्ति होती है। आइए इस अध्याय में हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार भगवान इंद्र की सहायता से अष्टवसु यानी कि 8 देवताओं ने दिव्य गाय कामधेनु को चुराने का षड्यंत्र रचा, लेकिन उन सभी को महर्षि वशिष्ठ जी ने पकड़ लिया और उन्हें मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेने का शाप दिया। यह सुनकर 8 देवता वशिष्ठ जी से क्षमा मांगने लगे। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा
कि मैं अपना शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन आप सभी में से 7 मनुष्य जीवन में ज़्यादा समय नहीं गुजार पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपका जन्म होगा वैसे ही आपकी माँ आपको मार डालेगी। लेकिन हे प्रभास, क्योंकि तुमने इन सभी देवताओं को कामधेनु को चुराने के लिए उकसाया था, इसलिए तुमको मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर लंबे समय तक रहना होगा। शाप की वजह से 8 देवताओं का जन्म देवी गंगा और हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु के घर हुआ। एक बार जब महाराज शांतनु शिकार की तलाश में घोड़े पर सवार होकर गंगा के किनारे से गुजर रहे थे, तो अचानक उन्होंने एक बहुत सुंदर महिला को देखा। महिला की खूबसूरती से प्रभावित होकर शांतनु ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? महिला ने जवाब दिया कि मैं गंगा हूँ। राजा ने गंगा से विवाह करने का आग्रह किया, तो गंगा ने कहा कि वह उनसे तभी विवाह करेगी जब वे उनकी शर्तों को मानेंगे। राजा उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए, तो गंगा ने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए, विवाह के बाद मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे उसका कारण नहीं पूछेंगे। अगर आपने मुझसे उनका कारण पूछा तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उन्हें वचन दे दिया। उसके बाद धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। गंगा शांतनु की पत्नी बन गई। विवाह के बाद बहुत समय तक दोनों खुशहाल जीवन जीते रहे। तब एक दिन गंगा ने एक बालक को जन्म दिया। राजा शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन एक रात को गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु ने उसे ऐसा करते हुए देखा, लेकिन उन्हें गंगा को दिया हुआ वचन याद आ गया, जिससे उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। इस प्रकार गंगा बच्चों को जन्म देती और उसे नदी में बहा देती। गंगा के इस काम से राजा शांतनु बहुत उदास हो गए, लेकिन इस अजीब काम के बारे में वे कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। इस तरह से गंगा ने एक एक करके 7 बेटों को जन्म दिया और उन्हें नदी में डुबो दिया। तब एक दिन जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ समय के पश्चात वह उसे नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। वे गंगा का पीछा करते हुए नदी के किनारे तक पहुंच गए और जैसे ही गंगा ने अपने 8वें पुत्र को नदी में डुबोना चाहा, तो राजा शांतनु ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरे पुत्र को मत बहाओ। मैं बहुत समय तक चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता। पर उनको आश्चर्यचकित करती हुई गंगा ने कहा कि हे राजन, मैंने अपने जिन 7 पुत्रों को मारा था वे सभी देवता थे और वे महर्षि वशिष्ठ के द्वारा शापित थे। मैंने उन्हें इसलिए मारा ताकि वो अपने शाप से मुक्त हो सकें, लेकिन आपने अपना दिया हुआ वचन तोड़ा है, इसलिए अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। मैं अपने इस बेटे को लेकर जा रही हूँ। जब ये बड़ा हो जाएगा तो यह खुद आपके पास लौट आएगा। यह कहकर गंगा बच्चे के साथ नदी में गायब हो गई। राजा शांतनु बहुत वर्षों तक दुखी होकर जीवन जीते रहे। तब एक दिन उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर बालक नदी के किनारे खड़ा होकर तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। उन्होंने बालक से पूछा कि बालक तुम कौन हो? तो बालक ने कहा कि मैं गंगा पुत्र हूँ। राजा शांतनु उसे लेकर अपने महल में लौट आए और उसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत को वे अच्छी शिक्षा दीक्षा देने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी ने वेद का संपूर्ण ज्ञान दिया। गुरु शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी ने जहाँ उन्हें राजनीति सिखाई, वहीं परशुराम जी ने उन्हें तीरंदाजी सिखाई। तब एक दिन राजा शांतनु जब यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर युवती को देखा। युवती का नाम सत्यवती था और वो एक मछुआरे की बेटी थी। जब राजा शांतनु मछुआरे के पास उसकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर गए, तो उसने मना कर दिया। मछुआरे ने कहा कि हे राजन, मेरी बेटी के पुत्र को राज सिंहासन मिलना चाहिए। अगर आप मुझे ये वचन दें कि देवव्रत राजा नहीं बनेगा, अगर आप मुझे ये वचन दें तभी मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूँगा।
शांतनु पर अपने बेटे देवव्रत की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने मछुआरे की शर्त को मानने से इनकार कर दिया। घटना से बेहद दुखी राजा शांतनु वापस महल में लौट आए। देवव्रत को दरबारियों से पता चला कि राजा सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन शर्त न मानने की वजह से उनके पिता ने मना कर दिया। यह सुनकर देवव्रत सत्यवती के पिता के पास पहुँचे और बोले कि मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कभी भी राजगद्दी नहीं मांगूंगा। सत्यवती के बच्चे ही राजगद्दी के वारिस होंगे और वे ही शासन करेंगे। इसके बाद मछुआरे ने कहा कि अगर मेरा नाती शासन करने के योग्य नहीं हुआ तो देवव्रत ने कहा कि तो भी मैं वचन देता हूँ कि मैं उन्हें शासन करने में मदद करूँगा, वो ही राजगद्दी पर बैठेगा, मैं हमेशा उसका नौकर रहकर उसकी सेवा करूँगा। मछुआरे ने कहा कि अगर आप राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे तो भी आपके बच्चे सिंहासन के लिए मेरे नाती के बच्चों से लड़ाई करेंगे। इस पर देवव्रत ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूँगा। देवव्रत के द्वारा यह शपथ लेने के बाद मछुआरा अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से करने के लिए तैयार हो गया। राजा शांतनु ने जब ये सुना तो वे देवव्रत की निष्ठा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हुए कहा कि वो जब तक चाहेंगे तब तक जीवित रहेंगे। सत्यवती के पिता को दिए हुए वचन के कारण कालांतर में लोग उन्हें भीष्म के नाम से जानने लगे। वास्तव में भीष्म का शाब्दिक अर्थ कठोर शपथ होता है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में लड़ी जाने वाली लड़ाई के दौरान भीष्म कौरव की सेना के सर्वोच्च सेनापति बने। आज भी उनका उदाहरण भक्ति, निष्ठा और महान बलिदान के लिए जाना जाता है। आइए इस अध्याय में हम एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विश्वामित्र कठिन तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि वे ऐसी कठोर तपस्या कर रहे थे कि पृथ्वी और स्वर्गलोक पर सत्ता पाने के लिए जैसे कोई करता हो, वे ऐसी कठोर तपस्या कर रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र को यह डर सताने लगा कि अगर ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या पूरी कर ली तो उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और वे उनकी इंद्रपुरी को हथिया लेंगे। तब इंद्र ने विश्वामित्र को विचलित करके उनकी तपस्या को भंग करने का निर्णय लिया। इंद्र की इंद्रलोक में बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं थीं, जिनमें एक अप्सरा का नाम मेनका था। इंद्र ने मेनका को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए चुना और उससे कहा कि तुम्हें ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना है, जिससे उनकी तपस्या अधूरी हो जाए। उसके बाद अपना काम पूरा करके तुम वापस इंद्रपुरी में आ जाना। मेनका पृथ्वी पर आई और उस स्थान की ओर गई जहाँ विश्वामित्र अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न बैठे थे। मेनका एक प्रतिभाशाली नर्तकी होने के साथ मधुर स्वर की मालकिन भी थी, परंतु अपने गीत और नृत्य का कोई प्रभाव न होता देख उसने जंगली फूलों की माला ऋषि के गले में डाल दी। फूलों की सुगंध से विश्वामित्र की आंखें खुल गई और उन्होंने अपने सामने मेनका को देखा। वे उसकी सुंदरता को देखकर चकित रह गए। विश्वामित्र ने मेनका की सुंदरता से मोहित होकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मेनका ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब उन दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर बेटी पैदा हुई। एक दिन मेनका को इंद्र ने आदेश दिया कि पृथ्वी पर उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए तुम वापस स्वर्ग इंद्रपुरी में आ जाओ। मेनका विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने में सफल हो गई थी। उसके कारण विश्वामित्र अपनी तपस्या पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने तपस्या करने के बदले मेनका से ही विवाह कर लिया था। मेनका को इंद्र के आदेश के कारण विश्वामित्र को छोड़कर स्वर्ग इंद्रपुरी जाना पड़ा। विश्वामित्र यह जानकर बहुत दुखी हुए, क्योंकि मेनका के कारण उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी नवजात बच्ची को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे उसे उसी जंगल में झाड़ियों में छोड़कर चले गए।
वह कन्या उन निर्जन झाड़ियों में पड़ी रो रही थी। तभी उन झाड़ियों के पास से ऋषि कण्व निकले। उस कन्या का रोना सुनकर ऋषि झाड़ियों के पास आए। वहां उन्होंने एक कन्या को रोता और लेटा हुआ पाया। शकुन नाम के कई पक्षी उसके चारों ओर उसकी रक्षा कर रहे थे। ऋषि कर्णव यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई असाधारण शिशु है। वे उस कन्या को लेकर अपने आश्रम में आए और उस कन्या की रक्षा करने वाले पक्षियों के नाम पर ही उन्होंने उस कन्या का नाम शकुंतला रखा। शकुंतला बहुत भोली, सरल और सुंदर थी। उसकी मीठी आवाज और सुंदर शिष्टाचार के कारण हर कोई उसे प्यार करता था। शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम में पलने बढ़ने लगी। बड़ी होने पर वह एक बहुत सुंदर युवती के रूप में दिखाई देने लगी। तब एक बार उस राज्य के राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करने आए और एक हिरण का पीछा करते हुए आश्रम तक आ पहुँचे। शकुंतला उस समय आश्रम के बगीचे में फूल तोड़ रही थी। वे शकुंतला की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। फिर उन दोनों ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया। रात भर आश्रम में रुकने के बाद राजा दुष्यंत अगली सुबह जब अपनी राजधानी में जाने के लिए तैयार हुए तो जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि हे प्रिय, मैं फिर वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ राजमहल में लेकर जाऊँगा, लेकिन तब तक मेरी यह निशानी, इस अंगूठी को तुम संभाल कर रखना। राजा शकुंतला को आश्रम में छोड़कर राजधानी में चले गए। उसके बाद शकुंतला उनके बारे में दिन रात स्वप्न देखने लगी, जिससे वह आश्रम के दैनिक कार्य भी भूल जाती थी। तब एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। शकुंतला उस समय दुर्वासा जैसे महान ऋषि का आतिथ्य करना भूल गई। इसी क्रम में उसने न तो ऋषि के पैर धोए और न ही उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और न ही उनका आदर सत्कार किया। ऐसा करने से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और शकुंतला को शाप दिया कि तुमने आतिथ्य सत्कार नहीं किया, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिसकी याद में तुम डूबकर सब कुछ भूल बैठी हो, वह तुम्हारे सामने आकर भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। अपनी गलती का एहसास होने पर शकुंतला ने कहा कि हे महान ऋषि, मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जब ऋषि को शकुंतला और राजा दुष्यंत के संबंधों की सच्चाई का पता चला तो वे उसकी हालत समझ गए। सभी बातें जानकर वे शांत हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने शाप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पति द्वारा दी गई अंगूठी उसको दिखाने पर उसे सब कुछ याद आ जाएगा। ऋषि दुर्वासा के शाप के बाद कई महीने बीत गए, पर राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने राजमहल में ले जाने के लिए आश्रम में नहीं आए। वह पूरी तरह से शकुंतला को भूल गए थे। शकुंतला क्योंकि अब माँ बनने वाली थी, उसने राजा दुष्यंत के महल में खुद जाने का निर्णय लिया। वह नगर की ओर चल पड़ी। नदी पार करने के लिए शकुंतला नाव में बैठ गई, क्योंकि वह यात्रा से बहुत थक गई थी। उसे नाव में नींद आ गई तो वह सो गई। इसी दौरान राजा दुष्यंत की पहनाई हुई अंगूठी कब उसकी उंगली से फिसलकर पानी में जा गिरी, उसे पता ही नहीं चला। नाव के पास तैरती एक मछली ने उस अंगूठी को कीड़ा समझकर निगल लिया और तैरती हुई नाव से दूर चली गई। जब शकुंतला राजमहल में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसकी अंगूठी खो गई है। ऋषि दुर्वासा के शाप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। निराश होकर शकुंतला पुनः जंगल में आ गई। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने भरत रखा। जंगल में रहने के कारण भरत का कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने पक्षियों और जानवरों के साथ मित्रता कर ली और उन्हीं के साथ वह खेलने कूदने लगा। इस बीच एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया जिसने राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी को निगल लिया था। जब उसने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वह अंगूठी निकली।
उस अंगूठी को देखते ही मछुआरा समझ गया कि यह अंगूठी तो राजा दुष्यंत की है। तभी वह मछुआरा महल में आया और राजा दुष्यंत को उसने वह अंगूठी दी। जब राजा दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा तो उसे शकुंतला की याद आ गई। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर शकुंतला को खोजने के लिए चल पड़ा। चलते चलते जब राजा दुष्यंत उस जंगल में पहुंचा जहां शकुंतला रहती थी, तो उन्होंने वहां एक बहुत सुंदर बालक को देखा। वह बालक एक शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथ से खोलकर उसके दांतों को गिन रहा था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था। राजा दुष्यंत ने उससे पूछा कि तुम्हारी माता कहाँ है। तब भरत राजा दुष्यंत को अपनी माँ के पास ले गया। राजा दुष्यंत की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। शकुंतला के फिर से मिलने पर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे महल में वापस ले आया। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा समिहर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज के सोवे शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं नितूट भोग लगाऊं महिमा की भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंडमाला बोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।